हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 एशियन कंट्रीज विकासशील कंट्रीज का एक समूह बनाया गया था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका ये कंट्रीज शामिल हैं। पहले इसमें साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो इसका नाम सिर्फ ब्रिक्स था। जब 4 कंट्रीज थे तो इसका नाम सिर्फ ब्रिक्स रखा गया था। लेकिन 2010 जब दूसरा सम्मेलन हुआ उस समय साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। ये सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक्स शब्द दिया था। इस सबसे पहले इसकी जो बात कही थी वो जिम ओनील ने कही थी और इसका जो स्थापना किया था 2001 में ही गोल्डमैन सैक्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सबसे पहले 2001 में बनाया था। फिर उस 2001 में इसको बनाया गया था। उस समय साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल नहीं किया गया था और 2001 में बस ऐसे बात कर दी गई थी कि इस तरह का एक समूह बनाया जाए जिसमें एशियन कंट्रीज़ को एक ग्रुप में रखा जाए जो कि एशिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था थी, मतलब विकास में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए इनको एक साथ रखने की बात की गई थी। औपचारिक तौर पर इसको 2006 में इसको रूस के सेंट पीटर्सबर्ग कंट्रीज़ के नियम होते हैं वो सभी लोग इसमें पहली मुलाकात में की थी। उसके बाद पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ वो रूस के एकातेरिंगबर्ग 2009 में किया गया था। ये रूस के एकातेरिंग में को सबसे पहले आयोजित किया गया था और ये एक तरह से पहला औपचारिक सम्मेलन भी हुआ था 2009 में। उसके अगले साल जब ब्राज़ील में हुआ तब इसमें साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। जब ब्राज़ील में हुआ तो साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया गया। उसके बाद ब्रिक्स से ये समूह ब्रिक्स हो गया। जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इस समूह को ब्रिक्स कह दिया गया और इसका जो हेड ऑफिस है वो शंघाई चाइना में है। हेड ऑफिस है वो शंघाई में है चाइना। इसका हेड ऑफिस जो हेड ऑफिस है वो शंघाई में है। और इसका जो उद्देश्य था, इस समूह के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार करना, उनके बीच सहयोग, कोई भी व्यापार में सहयोग बढ़ाना था, आर्थिक और वित्तीय विकास, और तीसरा था वो संस्कृतियों का आदान प्रदान, क्योंकि एशियन कंट्रीज एक तरह से जब समूह में आ जाएंगी उनके बीच जब व्यापार का आदान प्रदान रहेगा, वित्तीय आदान प्रदान होगा, तो उसके साथ संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा। एक दूसरे देश की कंट्रीज़ की संस्कृतियाँ क्या है, उनकी सभ्यताएँ क्या है, ये हमें जानने को मिलेगा और उनको भी हमसे बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत ने इसकी कितनी बार मेज़बानी की। भारत ने इसकी 3 बार मेज़बानी की है। सबसे पहले जो मेज़बानी की है भारत ने वो 2012 में की थी। तब उस समय जो पीएम थे, वो जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। और दूसरी बार मेज़बानी 2016 में की थी जब उस समय पीएम नरेंद्र मोदी जी थे। और इसके बाद 2020 में इस सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से इसका सम्मेलन नहीं हुआ था। उसके बाद 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें एक बार फिर भारत को मेज़बानी करने का मौका मिला। ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए, क्योंकि उस समय कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रियों का दौरा नहीं किया जा रहा था, बस हर काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था। 2023 में इसकी जो बैठक हुई है, अगस्त में 23 और 24 को इसकी बैठक की गई है और इसकी बैठक जोहान्सबर्ग में हुआ है, जो साउथ अफ्रीका में इसका 15वां सम्मेलन हुआ। जो 2023 में इसकी जो बैठक 15वां सम्मेलन था जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसमें इस बार नए सदस्य देशों को शामिल करने की भी बात की गई है, क्योंकि जब ये सम्मेलन होने वाला था उसके पहले से सऊदी अरब से बातचीत चल रही थी इसमें शामिल होने के लिए। तो इसके साथ ही और कई कंट्रीज जिसमें अरब देशों की कई कंट्रीज इसमें शामिल होने की हुई है। तो अगले साल जो होगा इसमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इथियोपिया और मिस्र इसमें नए सदस्य देश के रूप में शामिल होंगे। 2023 का
इस बार जो हुआ उसका थीम जो विषय रखा हुआ था वो था त्वरित विकास, त्वरित विकास, त्वरित विकास, सतत विकास, सतत विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए, बहुपक्षवाद साझेदारी, ये इस बार का थीम था। इसका जो थीम त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसका 2023 का थीम था। तो आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं। आज हमने जाना ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स सम्मेलन जो हमने बात की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।